आचार्य भगवंत इस दुर्वासना के लिए यही कहते हैं कि अनादिकाल के संस्कार जागृत होने के कारण इतनी संगति मिली, फिर भी मैं कड़वे का कड़वा रहा। आहार रोज देते हैं, है ना, रोज पूजा प्रक्षाल चल ही रहा है, लेकिन कड़वाहट मन की क्यों नहीं मिट पा रही? एक दूसरा श्रावक एक दूसरे से क्यों परेशान रहता है? दूसरे लोग कहते हैं कि हर कौम एक है, केवल एक नहीं है, तो जैन एक नहीं है। क्यों एक जैन नहीं है? जैन एक क्यों नहीं हो सकते? अगर एक बार अपने बोध को जैन जगा लें तो क्या हो सकता है? अपना धर्म बदनाम नहीं हो रहा। भगवान महावीर का धर्म बदनाम हो रहा है। जिन शासन जयवंत रहे, हम ये नारे लगाते हैं। जिन शासन को जयवंत करने के लिए जितने भी उपशासन हैं उनको जगना होगा। केवल अपने अपने शासन बना करके हम उसको जयवंत करना चाहें, वो 3 काल नहीं हो सकता। ठीक उस तरह कि एक पौधा जो गमले में लगा हुआ है, अगर जड़ सूख रही है तो उसकी टहनियाँ, शाखाएं अपने आप धीरे धीरे सूख जाएंगी। उसमें केवल जल देते रहेंगे तो तात्कालीन हरी लगेंगी, लेकिन वो वास्तव में सूखी हुई हैं, सूखी की सूखी रहेंगी। हम अपने अपने शासन ना बनाएं, अपने अपने संग ना बनाएं, वरन जो भगवान महावीर की देशना है, उस देशना के आधार पर समूचा जैन एक हो जाए। दिगंबर संप्रदाय की जहाँ बात आती है, आचार्य भगवंत कहते हैं, अंतरात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को जानते हुए भी अनादिकालीन संस्कारों के कारण अपनी दुर्वासनाओं को छोड़ नहीं पा रही। दीक्षा ले लिया, महाव्रत ले लिया, तपस्या त्याग में है। हम दूसरों को उपदेशित कर रहे हैं, लेकिन वो उपदेश श्रावक को कहाँ लग पा रहे हैं? श्रावक जो घर में है, जो बड़ा है, वो छोटों को प्रेरणा दे रहा है कि भैया रात में मत खाओ बेटा, बाजार के बिस्किट मत खाओ बेटा, लेकिन खुद का त्याग नहीं है, बाजार की कचौड़ी खा रहा है। बाजार की कचौड़ी घर में लाकर खाए फिर भी सही, लेकिन बाजार में ही खा रहा है। और उम्र कितनी है? 70-75 साल की। बताइए, रसना ही अपने वश में नहीं है, रसना भी अवश्य चल रही है। ऐसी आत्मा को जिसमें, जिसकी रसना में कचौड़ी का स्वाद चल रहा हो, आचार्य भगवंत कहते हैं, तू मंदिर के अभिषेक करने से लाभ क्या है? उस कचौड़ी में जब गंध है तेरे स्वाद की, तो अपनी गुप्ती का आप गोपन नहीं कर पा रहा। अरे श्रावक, खाने दे कचौड़ी बच्चों को। अब तो तू इन कर्मों को चूर चूर करने की कचौड़ी खा। वो कचौड़ी तेरे अणुव्रतों की है, ग्रहण कर ले अणुव्रत। रोज रोज समझाया जा रहा है। डरते हैं कि कोरोना आ गया है, बहुत भय लगता है। कोरोना से तो भय है, लेकिन कर्म रूपी जो कोरोना मेरे सिर पर सदियों से घूम रहा है, उसका किंचित भी भय नहीं है। नहीं डरते ना उससे। कर्मों से यदि डरने लगो तो सच कहते हैं कोरोना आपसे डरने लगेगा। क्योंकि आप कर्मों से नहीं डरते और कोरोना से डरते हो। ये तो वही बात हुई जो एक किसान का जब गधा नहीं आया लौटकर, उसने सोचा आ जाएगा अपने आप। बीहड़ जंगल में उसकी झोंपड़ी थी, तो झोंपड़ी होती है, झोंपड़ में रहने वाले
आत्माओं को डर लगता है बरसात का। अनायास एक मनीषी पुरुष उस रास्ते से गुजर रहा था। देखा कि अंधकार घिराया है, अब आजू बाजू में कहीं कोई जगह मिले तो विश्राम ले लेना चाहिए। दूर क्षेत्र में स्थित एक छोटे से दीपक की टिमटिमाहट उसे दृष्टिगोचर हुई। उसने कहा, इसी ओर बढ़ूं जहाँ दीपक मंदिम मंदिम रोशनी दे रहा है। वो मनीषी आत्मा उस ओर बढ़ता है और उसकी झोंपड़ पर पहुंच कर के दरवाजे को नॉक करता है। दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक वृद्ध निकलता है। बोले, कौन है आप? बोले, भैया मैं राहगीर हूँ, लेकिन अब अंधेरा गिराया है, क्या तुम मुझे एक रात्रि के लिए अपनी इस झोंपड़ी में जगह दे सकते हो? उसने कहा, हाँ आओ, इस झोंपड़ी में रात्रि गुजारो। उसने अपनी झोंपड़ी में रात्रि के लिए शरण दी। वार्तालाप चल रहा था दोनों का। झोंपड़ के पीछे अपना गधा बांधता था। उस मनीषी आत्मा ने कहा कि बाबा, बीहड़ जंगल में रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उस बाबा ने कहा, हाँ मुझे डर नहीं लगता। तो बोले, डर नहीं लगता? कितना बीहड़ जंगल है। तो बोले, मुझे नहीं डर लगता। बोले, इस जंगल में शेर भी तो रहते होंगे। तो बोले, शेर रहें चाहे शेर का शेर रहे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो मुझे टपका से डर लगता है। किससे? टपका से। बोले, टपका से डर लगता है? टपका इतना डरावना होता है क्या? बोले, हाँ टपका बहुत डरावना होता है। तो बातों बातों में जो पीछे गधा था वो सब सुन रहा था। गधा तो उसका आ नहीं पाया, लेकिन उस रास्ते से एक शेर निकल रहा था। शेर ने जब सुना कि शेर हो या महाशेर हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे टपका से डर लगता है, टपका ना आ जाए, टपका ना आ जाए। शेर ने सुना और वहीं रुक गया। कि शेर सोचता है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि टपका कोई मुझसे ज़्यादा बलशाली है, कि शेर से नहीं, महाशेर से नहीं, टपका से डर लगता है। किसान था वो, झोंपड़ में रहने वाला आत्मा। राहगीर जो मनीषी आत्मा थी, जैसे ही रात्रि गुजरी, सुबह अपनी राह पर चल देता है। किसान अपने खेत पर जाने के लिए नित्य प्रति की तरह नित्य प्रतिदिन जो करता था, अपने गधे का कान पकड़ा और चल दिया उस पर बैठ कर के। वो सत्यता में गधे का कान नहीं था, शेर का कान था। शेर का कान पकड़ के ले आया और शेर पर बैठ गया। चलने लगता है, चलने लगता है। जैसे ही उषा का भोर होता है, पदार्थ गोचर होने लगते हैं। उस किसान ने देखा शेर, और शेर ने सोचा कि हो ना हो यही टपका है। चुपचाप शेर चलने लगता है। किसान ने देखा ये शेर, उसकी रूह कांप जाती है। अब क्या होगा? शेर के ऊपर बैठा हूं, टपका, और शेर सोचता है कि चुपचाप चलो यही टपका है। दोनों भयभीत हो गए। मान भावो, उसने कहा मुझे टपका से बहुत डर लगता है। शेर ने सुन लिया तो शेर उसको टपका मान रहा है। सत्यार्थता ये थी कि वो झोंपड़ में रहता था। झोंपड़ के अंदर यदि टपक जाए, क्या? बरसात।
बरसात हो जाए तो झोंपड़ टपकने लगती थी, तो वो टपका से डरता था, जल के टपका से उसे डर लगता था। ऐसी ही स्थिति हम संसारी आत्माओं की बनी हुई है। हमने आत्मा देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, लेकिन मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी आत्मा, इसका रटन लगाते हैं और रटन लगा करके अब सोचते हैं कि बस ये ही आत्मा है। महान भावों, ध्यान रखना, अपने भ्रमात्मक दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए हमें सत्यार्थ की ओर बढ़ना पड़ेगा। शांति का वातावरण लाने के लिए मौन नहीं रहना पड़ता। मौन रहे तो शांति हो जाएगी। मौन से शांति नहीं होती है, वरन उस अशांति के पाथेय को दूर किया जाता है। शेर को डंडा मारा और श्वान को भी डंडा मारा। श्वान ने डंडे को पकड़ा और शेर ने मारने वाले को पकड़ा। डंडे को पकड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? एक डंडे की तुम पकड़ लेगा तो दूसरा डंडा उठा लेगा मारने वाला। और शेर कभी डंडा नहीं पकड़ता, शेर डंडे वाले को पकड़ता है। शांति का गेह चाहिए तो अशांति का निर्माता है कौन? उस आत्मा को पकड़ो, उस परिणाम को पकड़ो, उस सिद्धांत को पकड़ो, उन दृश्यों को, पदार्थों को पकड़ो जहां से हमारी अशांति का जन्म होता है। अशांति बाहर है लेकिन शांति भीतर है। मैं शांति की खोज बाहर करता हूं और अशांति का अनुभव अंदर करता हूं। उस बूढ़ी माँ की तरह जो कपड़ा सीती सीती जो सुई खो गई, तो जो सड़क की लाइट थी उसमें ढूंढ रही थी। कुछ मनचले बच्चों ने कहा, अम्मा क्या खोजती हो? बोले, बेटा मेरी सुई कहीं गिर गई है, उसको ढूंढती हूँ। तो बच्चों ने पूछा, कहाँ पर गिरी है? बोले, कमरे के अंदर। तो बोले, यहाँ कैसे मिलेगी? बोले, रोशनी तो यहीं पर है ना। हे भव्यात्मन, जहाँ तेरे पुण्य का प्रकाश उद्योतित हो रहा हो वहाँ तू सुख खोजता है, और जहाँ अंधकार हो वहाँ तू दुख खोजता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ पर तेरे सम्मान का प्रकाश उद्योतन हो रहा है वहीं पर दुख का अंधकार भी है। अब तेरी बुद्धि इसमें चलती है कि जब तक प्रकाश है, सम्मान का उद्योतन है, तब तक अपमान की जितनी विधाएं हैं जिससे दुख ना मिले, अपमान ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा न का अनुभव ना हो, ऐसा पुरुषार्थ उस प्रकाश के उद्योतन में ही कर ले। अगर नहीं कर पाया तो मौका चूक जाएगा। मौका चूकने के बाद फिर तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने परिणामों को, हम अपने भावों को उसी तरह रखें जिस तरह एक दाय रखती है। बच्चे का पालन करती है लेकिन बच्चा मेरा नहीं है, ये भावनाओं को रखें। शरीर का पोषण करना है, कब तक? जब तक मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही। और जब लक्ष्य की प्राप्ति जिस शरीर के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है अब नहीं हो पाएगी, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 6वें अधिकार की प्रथम कारिका में स्पष्ट लिख दिया, उपसर्गे दुर्वेक्षे जरसि रुजायाम च नित प्रतीकार है धर्माय तनु विमोचन। माहुर लिखना। आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मघात की कभी मत सोचना।
मैं जीवित रहूं ये इच्छा नहीं करता सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा, न मरने की इच्छा करता है। लेकिन उपसर्ग के आने पर, वृद्धावस्था के आने पर, ऐसी बीमारी के आतंक के आने पर जिसको प्रतिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में इस तन को धर्म के लिए विमोचन कर देना चाहिए। लेकिन चारित्र के चित्र पर कभी भी चित्रल आचरण का भाव नहीं बनाना चाहिए। प्रतिदिन की प्रार्थनाएं हे आत्मज्ञ तेरी व्यर्थ नहीं होंगी। प्रार्थनाओं में ताकत है, प्रार्थनाओं में शक्ति है। अगर अपनी प्रार्थना से स्वमन की स्थापना करना चाहता है तो सच जैन दर्शन कहता है, तू बात कर अपने भगवान से, तेरी बात भगवान सुनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे पाप के लिए स्थान ढूंढता है, ऐसा एकांत स्थान जहाँ कोई दूसरा न देख ले, के लिए ऐसा स्थान ढूंढ, एकांत ढूंढ जिसमें कोई दूसरा पापी आकर के उस एकांत को अनेकांत में ना ला दे, तेरा एकांत भंग ना कर दे। अपने से जब मिलना होगा एकांत में मिलना होगा, एकांकी होगा तभी तुझे अपने आत्मदेव से मिलने का, कुछ कहने का, प्रार्थना से स्व की स्थापना का तुझे अवसर प्राप्त होगा। अगर तू प्रार्थना के साथ अपनी स्थापना नहीं करना चाहता, केवल शब्दों की प्रार्थना करना चाहता है, तो हे साधक निश्चित मान करके चलना, तेरी आत्मा में, तेरे आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा कभी भी स्थापना संभव